Hello everyone, it's Gujuchan class and I'm Dishan. Today we are revised biological classification from class 11 bio. Let's start. ये handwritten notes हैं and plus में NCERT भी read करेंगे for quickly revision. And let's start. एरिस्टोटल साइंटिफिक थे जिन्होंने कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दी. इन्होंने साइंटिफिक बेस्ड क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. सिंपल इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए. मॉर्फो मीन्स एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स पे इन्होंने करा. प्लांट्स का इन्होंने क्या करा, डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट. प्लांट्स को इन्होंने हाइट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया. सबसे लंबे जो थे उन्हें ट्रीज बोल दिया, जो उनसे छोटे थे उन्हें श्रब्स, जो सबसे छोटे थे उन्हें हर्ब्स बोल दिया. ऐसे इन्होंने एनिमल्स को किस पे डिवाइड करा, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी. जिसके पास आरबीसी थी उसको एनेमा बोल दिया, जिसके पास आरबीसी नहीं थी उनको एनिमा बोल दिया. आरबीसी जैसे किसके पास नहीं थी, इंसेक्ट्स, उनको क्या इन्होंने बोल दिया, एनिमा. ठीक है. उसके बाद आए लिनेयस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी. इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया, सिस्टमेटिक्स भी दिया. व्हाट इज सिस्टमेटिक्स? सिस्टमेटिक की यहाँ पे डेफिनेशन है, व्हेन टैक्सोनॉमी वाज बेस्ड ऑन फाइलोजेनिक रिलेशनशिप इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक. इन्होंने सिस्टमेटिक भी दिया लिनेयस ने. और अभी पढ़ेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि थी बेस्ड ऑन द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल के बेस पे इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, प्लांटे और एनिमेलिया. प्लांटे में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है. अब ये फेल कहाँ पर हुई, ये फेल हुई डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को डिफाइन नहीं कर पाई. इन्होंने दोनों चीज़ें एक में डाल दी. ठीक है. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को भी नहीं कर पाए. डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में भी नहीं कर पाए. नॉन फोटोसिंथेटिक फंजी होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है, बट इन्होंने इसको भी जो है प्लांटे में डाल दिया. इस तरीके से करा. उसके बाद आई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दी, R.H. विटेकर ने 1969 में दी थी. ठीक है. इसमें क्या था, इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस कौन सी हो गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी एंड प्लांटे एनिमेलिया. ठीक है. अब ये टेबल रीड करेंगे. टेबल फर्स्ट है सेल टाइप, सेकंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. सेल वॉल कैसा है मोनेरा का, प्रोकैरियोटिक. इससे पहले एक ये देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है. प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स पुराना, प्रिमिटिव, एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या हो गया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. इसकी कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है. एंड यूकैरियोटिक क्या हो गया, यू मतलब ट्रू एंड कैरियोट मतलब वही न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल मतलब हो गया मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये. यूकैरियोटिक जो होता है एडवांस होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है. प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराना, विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, एंड यूकैरियोटिक मतलब एडवांस, नया, कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. ठीक है. अब करते हैं. मोनेरा में क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. और बाकी सब प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगी यूकैरियोटिक, प्लांटे यूकैरियोटिक, एनिमेलिया यूकैरियोटिक. ठीक. सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, ये बनी होती है सेल वॉल ऑफ मोनेरा. किससे बनी होती है, फॉर्म्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकन से. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, जो कि क्या होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है. एक कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स शुगर भी बोल सकते हैं, बट इसका नाम क्या है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड. जो कि किससे बने होते हैं, नैम प्लस नैक से. नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एंड नैक क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. ओके. नेक्स्ट आ गया प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा का क्या है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है सेल वॉल. ठीक है. प्रेजेंट इन सम लिखा हुआ है यहाँ पे. फंजी का क्या दे रखा है, प्रेजेंट विथ काइटिन. काइटिन क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड है काइटिन, वो जो कि किससे बना होता है, नैक से बना होता है. नैक क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन. ओके. नेक्स्ट हो गया प्लांटे. प्लांटे की क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है. एनिमल में क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है. ठीक. नेक्स्ट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला ही था कि जो
पहले पढ़ा था ना, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा न्यूक्लियर। तो यहाँ पे एब्सेंट हो गया, बाकी प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। नेक्स्ट हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी बॉडी कैसी है, सेल्यूलर है, इसकी सेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर है इसकी, एंड यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स लिखेंगे। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स लिखेंगे। फंजी क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, प्लांटे मल्टी सेल्यूलर, एनिमलिया मल्टी सेल्यूलर। ये तीनों जो है मल्टी सेल्यूलर, ये यूनिसेल्यूलर। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक, खुद से भी बनाता है और दूसरे के ऊपर भी डिपेंड है, दोनों काम करता है। ऐसे प्रोटिस्टा खुद से भी बना सकता है और दूसरे से भी। फंजी क्या है, खुद से नहीं बनाएगा, ये दूसरे का ही खाएगा, दूसरे का। प्लांटे ऑटोट्रॉफिक है, खुद से बना सकता है। एनिमलिया हेटरोट्रॉफिक है, खुद से नहीं बनाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ पे खत्म। यहाँ पे लिखा हुआ है R.H. विटेकर 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। दी किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, ये 5 चीज़ों पर डिपेंड था। क्या क्या नाम रखे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटे एंड एनिमलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर पे क्लासीफाई करा इसको, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, यहाँ पे ऊपर टेबल दे रखी है, वो कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ, ठीक है, वो हमने पढ़ ली है। इसके बाद जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी कैल क्रयूज ने, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही, उसमें बीच बीच में एक्सेप्शंस आते रहे, तो उसको मान्यता नहीं दी गई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस रेगुलर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे ये वाली वीडियो कंप्लीट। एंड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मोनरा, प्रोटिस्टा, एंड जैसे जैसे होगा वैसे वैसे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।